साहब, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से ये पेन नहरों की तामीर के मंसूबे की सेनेट में गूंज। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के सेनेटर्स का एहतजाज। पीटीआई के अरकान नशिस्तों से उठकर चेयरमैन के डाइस के सामने आ गए। पानी चोरी नामंजूर के नारे। विफाकी वज़ीर कानून को हेडफोन्स लगाकर तकरीर करना पड़ी। बोले इस मंसूबे पर बैठकर बात करेंगे, कोई चीज़ बुलडोज नहीं होगी। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज के पीपल्स पार्टी पर वार। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने नहरों पर एतराज़ किया। सदर जरदारी ने जुलाई में हिमायत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा बातचीत से मामला हल होता है, लेकिन हमें बात करने का मौका नहीं मिला। जब हमें दीवार से लगाया जाएगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक्निक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पे मैं खुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म। लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल कर लें। एक चीज़ और ज़रा देख लें, मैं अगेन ये कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। किसी कीमत पर नहरें बनने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खड़ा। कहा सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से कभी इन नहरों को नहीं बनने देगी। वज़ीर आज़म को भी नहरों के मामले पर नताइज की संगीनी का अंदाजा है। उम्मीद है वज़ीर आज़म इंसाफ से काम लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि वो वफाकी हुकूमत के इस हद तक शुक्रगुजार हैं कि एक्निक में नहरों की तामीर की मंजूरी रुकी हुई है, लेकिन इस बात पर नाखुश हैं कि अब तक इस मंसूबे को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। जल्द से जल्द मंसूबा ख़त्म होने का ऐलान होना चाहिए। वकील और कौम परस्त एहतजाज ज़रूर करें, मगर अपने लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें। पीपल्स पार्टी और मुजाहिरीन का मकसद एक है, लोगों को तकलीफ देने वाले कहीं किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। बिलावल साहब ने जो भी कहा है, बहरहाल वो हमें उसके ऊपर कोई रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है। जिनको फार्म 47 का कह रहे हैं, तो उन्हीं के वोटों से प्रेसिडेंट साहब जो है वो माशाल्लाह इलेक्ट हो के तो इस वक्त सदर पाकिस्तान के तौर पे मौजूद हैं। सियासी गवर्नमेंट्स में जो है वो बयान दिए जाते हैं, लेकिन ये एक दायरे में होने चाहिए। इनमें दूसरे का इज़्ज़त एहतराम का ख्याल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म को बता दिया गया है कि सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। वज़ीर आज़म इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा बिलावल ने जलसे में जो कुछ कहा उस पर रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन्हें बिलावल फॉर्म 47 का कह रहे हैं उन्हीं के वोटों से सदर जरदारी भी मुंतखब हुए हैं। बयानात एक दायरे में होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का अयाज लतीफ़ पलेजो को फ़ोन। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे मिलना चाहते हैं। अयाज लतीफ़ पलेजो बोले हुकूमत फौरी किनालों का फैसला वापस ले तो मसला हल हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब का परसों भी बात हुई मेरी, कल फिर उनका फ़ोन आया और आज फिर हमारी बात हुई है। अब इस इशू पे अनफॉर्चुनेटली PMLN के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते, फ़ायदा मेरे ख्याल से वो इस तरह लेना चाहते हैं, वो पंजाब की शायद गवर्नमेंट वो इस तरह लेना चाहती है कि वो चाहते हैं कि जी ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो।
वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर का नेहरू के मामले पर मुसलसल तीसरे रोज वज़ीर इत्तला सिंध से फोन पर राबता। शर्जील मेमन ने बताया कि राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वज़ीर आज़म सिंध के अवाम के खदशात दूर करें। एक तरफ नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। शायद पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही बयानात आएँ और नतीजे में विफाकी हुकूमत मुतासिर हो। नवाज और शहबाज शरीफ सियासी माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं। उल्टे सीधे बयानात आते रहे तो हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। उन्हें सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के असाब पर सवार हो चुकी। मुराद अली शाह मरकजी शाहराह बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए 110 अरब रुपए के तारीखी पैकेज दिए। दरियाए सिंध से मुजवजा केनाल से निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज और रैलियां। खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल। ट्रकों पर लदा सामान खराब होने लगा, मुसाफिर परेशान। शिकारपुर और घोड़की में भी एहतजाजी धरना जारी। उमरकोट में मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी कैंप। ठट्टा में बच्चों की रैली। जाम शुरू में शहरियों का गधा गाड़ियों पर मुनफरिद एहतजाज। ठहरी मीरवाह में शटडाउन हड़ताल। सिंध बार काउंसिल की अपील पर कराची, लाड़काना, खैरपुर, कंबर शहदाद कोट, हैदराबाद और सांकर समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला की अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन परेशान। बानी पीटीआई से अलीमा खान को आज भी नहीं मिलने दिया गया। दीगर दो बहनों और कजन कासिम खान की मुलाकात हो गई। पुलिस ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, एमएनए शानदाना गुलजार और दीगर अफराद को नाकों पर रोक दिया। पुलिस ने शानदाना गुलजार के मुहाफिज से क्लाशनकोव तहवील में ले ली। मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। फैसल चौधरी की मुलाकात हो गई। मीडिया से गुफ्तगू के मौके पर पार्टी रहनुमा आमिर डोगर और अलीमा खान में भी जुमलों का तबादला। आमिर डोगर ने कहा, आने वाले दिनों में सड़कों पर एहतजाज होगा। पार्टी जब फैसला करेगी तो लोग निकलेंगे। उस पर अलीमा खान ने कहा कि आप बानी की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। बानी ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो। बानी ने हमेशा कहा रूल ऑफ लॉ के लिए निकलो। उधर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत को चाहिए अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। अमरीकी वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। बैकडोर कोई बात नहीं हो रही। इनफिरादी सतह पर कोई बात करता है उसका नहीं पता। मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने कहा, बानी की सेहत अच्छी है। उन्हें आगाह किया गया कि बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की जरूरत मुल्क और आवाम को है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका से टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर बातचीत जारी है। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर ज़रूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो जायज़ा लेने को तैयार हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। कानकनी और मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर माशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। जल्द एक सरकारी वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में MD IMF प्रिसिलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी और अमरीकी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात। वफाकी हुकूमत का 1 खरब रुपए से जायद मालियत के 168 नामुकम्मल मंसूबे बंद करने का फैसला। इन मंसूबों के लिए मजीद फंड्स जारी नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक इन तरक्याती मंसूबों की बंदिश का फैसला IMF के कहने पर किया गया। वजारत मनसूबाबंदी हुकाम के मुताबिक अब तक इन मंसूबों पर 300 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक बाज़ मंसूबे सिक्योरिटी मसाइल की वजह से बंद करने का फैसला किया गया, जबकि बाज़ तरक्याती मंसूबे कानूनी मुकदमात के बाइस तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं।
कराची पोर्ट ट्रस्ट में हजारों अरब रुपए के गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। लूट मार का बाजार गर्म है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकिशाफ, कहा KPT में जितनी कौमी आमदन जाया हो रही है उसका मुकाबला FBR भी नहीं कर सकता। जितना रेवेन्यू और आमदन KPT से मिल सकता है उतना काम नहीं हो रहा। करप्शन के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। वज़ीर आज़म तुर्की में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातार और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रवांडा के खारिजा अमूर और बैनुल अक़वामी ताउन के वज़ीर से मुलाकात। रवांडा को इस्लामाबाद में मिशन खोलने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, रवांडा के मिशन का खुलना बिजनेस टू बिजनेस रवाबित से दो तरफा तिजारत को बढ़ाने में मावन साबित होगा। वज़ीर आज़म की इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की माली मामलत को ज़रूरी करार दिया। वज़ीर आज़म से चीन के स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान की स्पेस इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने वफ़द से स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन के साथ ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आपको एक साल बाद याद आया कि सनम जावेद ने जुर्म किया? क्या मालूम कल आप मेरा या किसी और का नाम भी 9 मई के केसेस में शामिल कर दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के 9 मई के केसेस में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, अब आप ये केस क्यों चलाना चाहते हैं? वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिमांड के खिलाफ दरखास्त में इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया। हाई कोर्ट सो मोटो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, उनका फैसला मौजूद है। हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस की समाअत में शेख रशीद की बरियत की अपील पर पंजाब हुकूमत ने शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हमाद हसन समेत 3 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। अदालत में पुलिस ने बताया कि अली अमीन गंडापुर और दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। उन्हें कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया गया। मुल्जिमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट से जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मकामी और गैर मुल्की सरमाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने का हुक्म। दूसरी जानिब पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास में 30 सितंबर तक सूबे भर में अथॉरिटी को फ़ाल करने की हिदायत। मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने बताया कि नौजवानों को इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलतें दी जा रही हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। तशद्दुद का रास्ता खुदा न खास्ता पूरा घर जलाने की तरफ ले जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत यही चाहता है कि सूबे में पंजाबी मारे जाने का प्रोपेगेंडा हो। प्लीज़ ये कहिए कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि इब्तदाई तौर पर पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया जाएगा। पेशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला मरहला 2.2 अरब रुपए की लागत से 6 माह में मुकम्मल होगा। 5 अरब डॉलर की लागत से दूसरे मरहले में DI खान, बन्नू, लकी मरवत, शिमाली वज़ीरिस्तान और करक में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सेफ सिटीज़ मनसूबे से सिक्योरिटी निज़ाम में बेहतरी और शहरियों का एतमाद बढ़ेगा। सिक्योरिटी मकासद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अशद ज़रूरत है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है बलूचिस्तान को बेहतर करने का वक्त आ गया है। अगले बजट में कोयटा शहर की तरक्की उनकी तरजीह होगी। तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोयटा कराची शाहराह मंसूबे के लिए वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरा सऊदी अरब और भारत के करीबी 2 तरफ़ा ताल्लुकात का अक्कास है और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। मोदी का बतौर वज़ीर आज़म सऊदी अरब का ये 3रा दौरा है। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दादू नवाबशाह में 44 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। लाड़काना में भी दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब के शहर लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में भी दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची हीट वेव की लपेट में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। जुमेरात से शहर में गर्मी में कमी की पेशगोई। शिमाली बलूचिस्तान में अप्रैल के इख्तिताम पर भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। चमन के इलाके तोबा चकजई और तोबा काकड़ी के बालाई इलाकों में टैंकियों नदी नालों में पानी जम गया। मौसमी बीमारियों में इजाफा। अंगूर, सेब, खुबानी, आड़ू और चेरी के बागात को नुकसान। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। अदालत ने कहा कि मजमूई तौर पर 8 फरीकैन के तहरीरी जवाब आ चुके हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन और वफाकी हुकूमत ने बजरिया अटॉर्नी जनरल जवाब जमा कराया है। रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करा दिए हैं। केस की मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट रिकॉर्ड 35 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्पीड के साथ मयार को भी बरकरार रखा जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर से शहरियों को आमद और रफ्त में आसानी होगी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कमीशन ने आइन और कानून को फॉलो करते हुए पीटीआई के इलेक्शन नहीं माने और इंतखाबी निशान वापस लिया। इस केस में भी आइन और कानून को फॉलो करेंगे। वकील पीटीआई ने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे तो लिख देते पीटीआई खत्म हो गई है, या ये कह दें कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, हम दोबारा करा देंगे। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। रावलपिंडी में 7 साल की बच्ची के कत्ल और ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा, पुलिस के मुताबिक मुलजिम को हिरासत से छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ और अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मुलजिम मकतूल बच्ची का मामू था जिसे गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम की मशकूक हरकत पर शामिल तफ्तीश किया तो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जामशोरों में मुसाफिरों से भरा ट्रक खाई में गिर गया। 6 बच्चों, 5 खवातीन समेत 16 अफराद जाम हक, 25 जख्मी। सिविल अस्पताल हैदराबाद में ज़ेरे इलाज। मुतासरा अफराद बलूचिस्तान में गंदम कटाई के बाद वापस बदीन आते हुए हादसे का शिकार हुए। 13 जाम हक अफराद की बदीन में उनके आबाई इलाके में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। कराची के अल्फला थाने में अफसर से मिलने के लिए आए शहरी की मोटरसाइकिल चोरी। पुलिस के मुताबिक शहरी अपने दोस्त पुलिस अफसर से मिलकर बाहर आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। सीसीटीवी चेक की तो मोटरसाइकिल चोरी का पता चला। मोटरसाइकिल चोरी करने वाला वारदात से कबल थाने में गया। शनाख्ती कार्ड गुमशुदगी की रिपोर्ट के बहाने अंदर का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। मुलजिम को तलाश किया जा रहा है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का डॉक्टर अदीब रिजवी के लिए अवार्ड। SIUT की जानिब से एलामिया जारी। नई दिल्ली में सदर BMJ एडवाइजरी बोर्ड डॉक्टर संजय ने अवार्ड का ऐलान किया। तकरीब से ऑनलाइन खिताब में डॉक्टर अदीब रिजवी का इदारती बोर्ड से खित्ते के दीगर तिब्बी इदारों की हौसला अफजाई करने पर जोर। इस्लामाबाद के मारगला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात माहौलियाती बहरान का बाइस बन रही हैं।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, मारगला हिल्स में दरख्तों की कटाई और जंगली हयात का खात्मा माहौलियाती तबाही की अलामत बन चुके हैं। हयातियाती तनों और कानून की हुक्मरानी से मौसमियाती तब्दीलियों के बहरान से बचा जा सकता है। बेहतर मनसूबाबंदी, पार्क की हदूद के वाज़े तयन और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। रिपोर्ट में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की खुद मुख्तारी की बहाली और तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सिविल सोसाइटी और माहिरीन की मुशावरत से फैसले करने की सिफारिश। चकवाल सॉल्ट रेंज में जंगली भेड़िए की वीडियो मंजरे आम पर आ गए। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जंगली भेड़िए की ये नस्ल मुद्दत से इस इलाके से गायब थी। भेड़िए का दोबारा नजर आना वाइल्ड लाइफ और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए बेहतरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़मीन से मोहब्बत का दिन, अर्थ डे। कोयटा में अर्थ डे की अहमियत उजागर करने के लिए प्रोग्राम, बच्चों ने टैबलोज पेश किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि ज़मीन को महफूज बनाने के लिए आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान बोली, वो अर्थ डे पर दुनिया को तेज़ी से काबिल तशदीद तवानाई की तरफ बढ़ने का पैगाम देती हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर छठी सबसे बड़ी सोलर मार्केट बन चुका है और 2030 तक अपनी 60% तवानाई काबिल तशदीद ज़राए से हासिल करने का हदफ रखता है। अर्थ डे पर गूगल ने अपना डूडल भी ज़मीन के नाम कर दिया। कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स पर रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाजी मुजाहरा, ज़ियाउद्दीन रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। केनाल्स के खिलाफ सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद में चश्मा राइट बैंक कनाल का जिक्र होने पर केपी हुकूमत को एतराज। सूबा महकमा आबपाशी ने करारदाद से चश्मा राइट बैंक कनाल का मंसूबा हज़फ करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला से इस बारे में सूबाई असम्बली से करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की भी सिफारिश। दस्तावेज में कहा गया है कि चश्मा राइट बैंक कनाल मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। वफाकी हुकूमत ने 30 साल बाद मंसूबे की मंजूरी दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दीगर 3 सूबों ने 1991 के मुआहदे के तहत नहरें बना ली हैं। CRBC पर वफाकी हुकूमत की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी की करबला में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर हाज़री। पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए दुआ। ज़ायरीन के लिए गवर्नर सिंध की जानिब से लंगर का एहतमाम। गवर्नर सिंध ने हज़रत अब्बास के रोज़े से मुत्तसिल म्यूज़ियम का दौरा भी किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अर्बॉन का हैदराबाद का दौरा। सरकारी अहदेदारान, नौजवानों, कारोबारी अफराद और अमरीकी हुकूमत से वाबस्ता अवामी सिफारतकारी प्रोग्राम के ग्रेजुएट से अलग अलग मुलाकातें। स्कॉट अर्बॉन का कहना था कि तालीम के शोबे में सरमायाकारी के जरिए अमरीका पाकिस्तान में तवील उल मुद्दती इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ दे रहा है। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआया सर्विस जारी। पोप फ्रांसिस का ताबूत वेटिकन चैपल में रख दिया गया। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे सेंट पीटर्स बासिलिका में अदा की जाएंगी। वेटिकन का कहना है कि पोप की आखिरी रसूमात जुम्मे से इतवार के दरमियान किसी भी दिन हो सकती हैं। आन जहां पोप फ्रांसिस की मैयत बुध तक सेंट पीटर्स बासिलिका मुंतकिल कर दी जाएगी, जहां उनका आखिरी दीदार किया जा सकेगा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस गुज़श्ता रोज़ स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। नए पोप के इंतखाब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कार्डिनल जोसेफ काउट्स भी हिस्सा लेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च के कार्डिनल जोसेफ काउट्स का ताल्लुक़ कराची से है, जो कार्डिनल के मनसब पर फाइज होने से पहले आर्च बिशप ऑफ कराची थे। कार्डिनल जोसेफ काउट्स समेत दुनिया भर से 135 कार्डिनल्स वेटिकन सिटी में नए पोप का इंतखाब करेंगे। कार्डिनल जोसेफ ने कहा है कि पोप फ्रांसिस की तदफीन के बाद नए पोप के इंतखाब का अमल शुरू होगा। पोप फ्रांसिस का फेफड़ों का मरज बहुत पुराना था, मगर वो चलते रहे। ईस्टर पर भी पैगाम दिया।
अरबों डॉलर की फंडिंग कटौती पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वफाकी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। यूनिवर्सिटी की जानिब से दायर मुकदमे में कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया फंडिंग को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करके हार्वर्ड की इल्मी खुदमुख्तारी पर असरअंदाज होना चाहती है। फंडिंग के मनसूखे से बच्चों के कैंसर, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों पर जारी अहम तहकीक मुतासर हो रही है। ट्रंप हुकूमत की जानिब से हार्वर्ड से मुतालबा किया गया था कि वो यूनिवर्सिटी के निसाब, भर्तियों और दाखिलों के डेटा पर हुकूमत से मंजूर शुदा आज़ाद ऑडिट की इजाज़त दे। यूनिवर्सिटी की जानिब से हुकूमती मुतालबात मुस्तरद किए जाने पर यूनिवर्सिटी की 2.2 अरब डॉलर की वफाकी फंडिंग मुंजमद कर दी गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी, मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई, जो 3 हफ्ते पहले 43% थी। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमरीकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटियों की फंडिंग रोकने की मुखालिफत की। 59% अफराद ने कहा कि अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। सर्वे में शामिल 75% अफराद की राय थी कि ट्रंप को तीसरी बार सदर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। 53% ट्रंप के हामी भी शामिल। ट्रंप ने सदर बनते ही दर्जनों मुतनाज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं। इसराइली फौज के गजा पर सफाकाना हमले जारी। इसराइली बमबारी से बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। 11 अफराद झुलसकर शहीद हो गए। सुबह से अब तक मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने म्यूनिसिपलिटी के बुलडोजर्स, भारी मशीनरी को भी तबाह कर दिया। इसराइली फौज का लबनान में ड्रोन हमला। अल जमाअतुल इस्लामिया रहनुमा हुसैन अतवी शहीद। तल अवीव में हजारों इसराइलियों का एहतजाज मुजाहिरा। नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। घरेलू तशद्दुद का इल्जाम साबित हो गया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर माइकल स्लेटर को 4 साल की सजा हो गई। माइकल स्लेटर पर 2022 में घरेलू तशद्दुद समेत मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए। बेल मुस्तरद होने के बाद 2023 में मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो 1 साल से कैद में थे। 55 साला साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने 74 टेस्ट और 40 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। HPL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस के बाद 4 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने अब तक किसी मैच में कामयाबी हासिल नहीं की। इस्लामाबाद यूनाइटेड टेबल पर पहले नंबर पर है। और कराची किंग्स के फास्ट बॉलर आमिर जमाल पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया गया। फास्ट बॉलर ने बैटर को आउट करने के बाद टीम के डगआउट की जानिब इशारा किया। मैच रेफरी इफ्तिखार अहमद ने HPL PSL के आर्टिकल 2.5 की खिलाफ वर्जी पर उन पर जुर्माना आयद किया।